हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार के टॉपिक के बारे में जो कि हमारे शरीर पर आपने देखा होगा कई बार पानी भरे हुए ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, यानी कि पानी भरे हुए दाने बन जाते हैं तथा वह कई बार काफ़ी पेन करते हैं और जलन करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी प्रकार की डिसीज के बारे में जिसका नाम है हर्पीज जोस्टर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कुशल कुमार देवल और आज हम बात कर रहे हैं हर्पीज जोस्टर के बारे में। दोस्तों, हर्पीज जोस्टर एक वायरस डिसीज है, वायरस के कारण होने वाली एक डिसीज है जिस वायरस का नाम है वेरिसिला जोस्टर, यानी कि वेरिसिला जोस्टर से होने वाले वायरस के कारण डिसीज जो होती है उसको हम हर्पीज जोस्टर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये मुख्यतः आपको ने देखा होगा ज्यादातर ओल्ड एज वाले पेशेंटों के अंदर होती है तथा कई बार जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जो रेगुलर मेडिसिन खा रहे हों किसी चीज़ की या किसी अदर डिसीज से ग्रसित हों जैसे कि कैंसर या डायबिटिक, ऐसी कोई डिसीज से ग्रसित हैं और लंबे समय से ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं, उनको भी यह डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इम्यूनिटी उनकी काफ़ी वीक हो जाती है और यह डिसीज हमेशा जो इम्यूनिटी वीक वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर ज़्यादा अटैक करती है। दोस्तों, इसकी अगर हम पहचान की बात करें, क्या पहचान होती है हर्पीज जोस्टर की, इसकी मुख्यतः पहचान है ये हमारे सेंट्रनाइल यानी कि जो हमारे शरीर है उसके एक ही तरफ ज़्यादा होगी, यानी कि या तो लेफ्ट साइड होगी या फिर राइट साइड। अगर इस प्रकार की डिसीज है और उसके अंदर पानी भरे हुए हैं तथा शरीर के अंदर लाल रंग के रेडनेस हो गई है तथा गोल गोल दाने बन रहे हैं, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो दोस्तों यह इंडिकेट करता है कि आपको हर्पीज जोस्टर डिसीज हो गई है। दोस्तों, हर्पीज जोस्टर के अंदर अगर हम लक्षण की बात करें तो हर्पीज जोस्टर के अंदर पेशेंट को फीवर आता है, फीवर के साथ साथ जलन का होना, जलन इतनी असहनीय होती है कि पेशेंट को चींटी जैसे काटना और खुजली का होना तथा इरिटेशन का होना तथा इसके साथ साथ हमारी जिस एरिया के अंदर हर्पीज जोस्टर हुआ है, चाहे वो लेफ्ट साइड हुआ है या बैक पे हुआ है या नेक पे हुआ है या गर्दन पे हुआ है, कहीं भी हुआ है, उसमें काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है पेशेंट। अगर टच भी करता है तब भी उसको काफ़ी पेन जैसा या चुभन जैसी महसूस होती है तथा सेंसेशन महसूस होती है तथा इसके साथ साथ पेशेंट को वीकनेस का होना, कई बार खांसी भी देखा जाता है, इसके साथ साथ इरिटेशन का होना, जलन का होना तथा दर्द का होना, ऐसी ज़्यादा इस डिसीज़ के अंदर ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर बात ने आपको बताया कि ये हमेशा ओल्ड एज वाले पेशेंटों में ज़्यादा देखा जाता है या फिर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, जो रेगुलर मेडिसिन पर होते हैं, उन लोगों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, या जो एज वाले भी हैं, कम एज वाले पेशेंट भी हैं, उनको पहले चिकन पॉक्स हो चुका है तो उसके बाद हर्पीज जोस्टर हुआ है, ऐसे पेशेंटों में भी, कम एज वालों में भी ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं, लेकिन उनके अंदर वह तभी ज़्यादा संभव होता है या तो वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं तब, या फिर जिन ब्लिस्टर्स जो पानी भरे हुए ब्लिस्टर्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन पेशेंटों के ऊपर लग जाता है तो वह इन्फेक्टेड कर देता है पेशेंट को भी। दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार के सिम्टम्स दिख रहे हैं, अपने शरीर के अंदर के छोटे छोटे दाने बनने चालू हुए हैं और उनके अंदर पानी भरा हुआ है तथा पेशेंट को एक ही साइड यानी कि राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड ऐसे ब्लिस्टर्स बन रहे हैं, ऐसे पानी के भरे हुए दाने बन रहे हैं, तो अपना फिजिकल एग्जामिन डॉक्टर के पास, अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर करवाएं तथा समय रहते जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट चालू कराएं, क्योंकि जितना समय आप करते हैं, लेट करते हैं, तो उतनी कॉम्प्लिकेशंस हर्पीज जोस्टर के अंदर ज़्यादा बढ़ती है। कॉम्प्लिकेशन से मतलब है पेन का ज़्यादा होना, फीवर का ज़्यादा होना तथा सेंसेशन का ज़्यादा होना, चुभन का ज़्यादा होना, ये सारे सिम्टम्स धीरे धीरे उभरने लगते हैं और पेशेंट को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर क्या क्या मेडिसिन आती है तथा इसमें ऐसा ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। दोस्तों, होम्योपैथी के अंदर कई सारी ऐसी मेडिसिन है जो कि हर्पीज जोस्टर का ट्रीटमेंट करती हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं रस्टॉक्स की। रस्टॉक्स की इसलिए बात की जा रही पहले क्योंकि यह राइट साइड मेडिसिन है। हमारे अगर शरीर के अंदर राइट साइड में ज़्यादा ब्लिस्टर्स बने हुए हैं तथा सेंसेशन है, चुभन है, ऐसी चीज़ें बनी हुई है तथा फीवर भी है, तो रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है हर्पीज जोस्टर के अंदर। दोस्तों, तथा अगली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम अगर पेशेंट को ज़्यादा जलन है, फीवर भी है उसके साथ, तो आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी के अंदर हम दे सकते हैं तथा काफ़ी अच्छा रिजल्ट
आर्सेनिक एल्बम भी हर्पीस जोस्टर के अंदर देती है। दोस्तों इसके अलग एक और मेडिसिन है कैंथेरिस। कैंथेरिस भी एक अच्छा ही मेडिसिन है, जबकि पेशेंट को ज़्यादा जलन हो रही हो तथा खुजली, इरिटेशन ऐसी चीज़ें बनी हुई हो तो कैंथेरिस मेडिसिन को भी हम प्रयोग कर सकते हैं हर्पीस जोस्टर। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।